नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि रेवती नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का जीवन कैसा होगा। मित्रों, यदि आपका जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है, यानी कि जिस दिन रेवती नक्षत्र था उस दिन आपका जन्म हुआ है, तो ये सारी बातें जो यहाँ से बताई जा रही हैं ये आपके लिए हैं। मित्रों, रेवती नक्षत्र में जन्म लेने वाले स्त्री और पुरुषों की हम अलग अलग चर्चा करेंगे, लेकिन आप स्त्री हों अथवा पुरुष हों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि स्त्रियों के जो गुण हम बताएंगे वो गुण पुरुषों में भी देखने को मिलेंगे और पुरुषों के जो गुण हम बताएंगे वो गुण स्त्रियों में भी देखने को मिलेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए हम जान लेते हैं कि रेवती नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का जीवन कैसा होगा। मित्रों, रेवती नक्षत्र के स्वामी ग्रह बुध हैं और देवता पूषा हैं। पूषा देवता आदित्यों में 11वें आदित्य हैं। मित्रों, रेवती नक्षत्र पोषक और रक्षक नक्षत्र माना जाता है। मुहूर्त ज्योतिष के अनुसार यह एक मीठा और नाजुक होने से संगीत आभूषण का नक्षत्र है। यह यात्रा और पुनर्जन्म का कारक है। मित्रों, रेवती नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक का प्रारंभिक जीवन निराश, अस्थिर और कष्टमय होता है। इसलिए जातक में जन्म से ही बहुत धैर्य होता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक धैर्यवान होते हैं। जीवन में आने वाली बड़ी समस्याओं से, बड़ी घटनाओं से किस प्रकार से लड़ना है ये इन्हें भली भांति आता है, क्योंकि ये जन्म से ही छोटी मोटी परेशानियों से लड़ते रहते हैं। इस कारण से ये मजबूत हो जाते हैं। इन्हें बाल्यावस्था के रोग होते हैं। बाल्यावस्था में छोटे छोटे रोग जल्दी जल्दी होते हैं। सर्दी, जुखाम, खांसी, इस प्रकार के रोग, पेट में दर्द, सिर में दर्द, इस तरह के छोटे छोटे रोग बने रहते हैं। जातक जल प्रिय, जलीय वस्तुओं से लाभी, धार्मिक, अटूट ईश्वर भक्त होता है। मित्रों, रेवती नक्षत्र अंतिम यात्रा या इस जीवन से नए जीवन या पुनर्जन्म का द्योतक है। इसके देवता पूषा विपुल उपज और पोषण के कारक हैं। मित्रों, रेवती नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक देखभाल प्रिय, जवाबदार, प्यारा मित्र होता है। यह सगे की तरह दूसरों का, बच्चों का और पशुओं का फिक्रमंद होता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों का काम भी करे तो इस प्रकार से करता है कि जैसे वो खुद का ही काम कर रहा हो। जातक पशुओं का स्नेही, मानवता और समाज प्रिय, बहुत अच्छे स्वभाव का, ईर्ष्या और तुच्छ भावना से हीन होता है, देवतुल्य होता है। जातक किसी से भी व्यर्थ की ईर्ष्या नहीं करता, जलता नहीं है और संकीर्ण बुद्धि नहीं रखता है। जातक उदार व्यक्तित्व वाला होता है, सभी के विषय में अच्छी सोच रखता है। जातक समाज में सभी से अच्छा व्यवहार रखने वाला, किसी से भी ईर्ष्या या जलन नहीं करने वाला, बहुत अच्छे देवतुल्य स्वभाव का होता है। जातक ललित कला प्रेमी, परस्पर निर्भर, बचपन में निराश लेकिन बाद में धैर्यवान और क्षमावान होता है। जातक जलप्रिय, जलीय वस्तुओं से लाभी, ईश्वर भक्त, सर्व अंग पूर्ण, पवित्र, कार्य समर्थ यानी कि कोई भी काम में निपुणता प्राप्त करने वाला, साधु और धन धान्य से युक्त होता है। मित्रों, रेवती नक्षत्र में जन्म लेने वाले यदि पुरुषों की हम बात करें तो पुरुष जातक सुगठित शरीर वाला, थोड़ा लंबा, सम अंगों वाला होता है। मित्रों, रेवती नक्षत्र में जन्म लेने वाले पुरुष जातक व्यवहारी, चतुर, साफ दिल वाला, मृदुभाषी, अच्छी बातें करने वाला, बोलने में निपुण, दूसरों पर अनावश्यक ध्यान नहीं देने वाला, दूसरों की बातें कर करके अपना खून नहीं जलाने वाला, स्वाधीन, रुकावट आने पर घायल,
बात को अधिक गुप्त नहीं रखने वाला होता है। जातक बहुत बुद्धिमान होता है, किसी पर भी आसानी से विश्वास नहीं करता, लेकिन यदि किसी पर एक बार विश्वास कर ले तो फिर आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता। जातक ईमानदार होता है, जिस व्यक्ति से एक बार दिल से जुड़ जाता है उसे फिर छोड़ने वाला नहीं होता। जातक महाक्रोधी, योजनाओं के तनिक असफल होने पर परेशान, भीरू, ईश्वर धार्मिक, ईश्वर कृपा पात्र होता है। अपनी अंतरंग की आवाज़ अनुसार कार्यशील, यानी अपने मन की और दिल की बात सुनने वाला होता है। जातक अपने सिद्धांतों का अनुसरणी, अंधविश्वासी, रूढ़िवादी, सिद्धांतों और संस्कृति का पालक होता है। जातक वैज्ञानिक, हल व ऐतिहासिक शोध और प्राचीन संस्कृति में रुचिवान, चिकित्सक, ज्योतिषी, शासकीय सेवा में शीघ्र सफल, यानी कि यदि सरकारी नौकरी करना चाहे तो इसको सरकारी नौकरी जल्दी मिल जाती है। जातक विदेशवासी, यानी कि विदेश जाकर के नौकरी अथवा व्यापार करने वाला अथवा अपने घर से दूर जाकर के सफलता प्राप्त करने वाला और अपनी मेहनत से उन्नति प्राप्त करने वाला, व्यवसाय में परिवर्तनशील होता है। इसकी उम्र का 23वां और 26वां वर्ष शुभ होता है, लेकिन इसके जीवन में 26 से 42 वर्ष तक मानसिक परेशानी, आर्थिक चिंता और सामाजिक बाधा रहती है। लेकिन जीवन में 50 वर्ष की उम्र के बाद जीवन स्थिर होता है। इसे अपने सगे संबंधियों से, पिता से, रिश्तेदारों से किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिलती है। जातक का दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन विशेष सुखद नहीं होता है। वैवाहिक जीवन में भी थोड़े मतभेद होते हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि रेवती नक्षत्र में जन्म लेने वाली स्त्री जातक में क्या क्या विशेषताएं होंगी। मित्रों, रेवती नक्षत्र में जन्म लेने वाली स्त्री में भी पुरुष जातक के समान ही गुणदोष होते हैं, अंतर थोड़ा है। रेवती नक्षत्र में जन्म लेने वाली स्त्री अत्यंत सुंदर होती है। हजारों में भी चुंबकीय आकर्षण के कारण आसानी से पहचानी जाती है। बहुत आकर्षक स्वभाव की होती है। यह कुछ दुराग्रही, जिद्दी स्वभाव की, दूसरों पर हुक्म चलाने वाली। ये जहाँ भी जाती है सोचती है कि सब लोग हमारी बात मानें। इसको ये आदत छोड़नी चाहिए। ये अत्यधिक अंधविश्वासी होती है। इसकी शिक्षा साहित्य, कला, गणित में होती है। यह दूरभाष चालक, टंकणकर्ता, अध्यापिका, टीचर, शुभग्रहों के प्रभाव से राजदूत, राजनैतिक या सांस्कृतिक राष्ट्र प्रतिनिधि होती है। इसका वैवाहिक जीवन सुसंगत होता है। इसका पति अच्छे स्वभाव का होता है और ये भी अपने पति से बहुत प्रेम करने वाली होती है। मित्रों, अब हम बात कर लेते हैं कि रेवती नक्षत्र में जन्म लेने वाले स्त्री और पुरुष दोनों का स्वभाव कैसा होगा। मित्रों, रेवती नक्षत्र में जन्म लेने वाले स्त्री पुरुष दोनों सुरुचिपूर्ण व्यक्तित्व वाले, कलह प्रिय होते हैं। यह बात बात पर लड़ने झगड़ने वाले होते हैं। ऐसे लोगों को दुगर्वित कहते हैं, अर्थात वृथा गर्व करने की इनकी आदत होती है। फालतू में अभिमान करना इनकी आदत होती है। मित्रों, रेवती नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं। इनमें कामुकता अमर्यादित होती है। यदि कुंडली में रेवती नक्षत्र का चंद्रमा पंचम स्थान में हो तो इनकी पुत्रों की चाह केवल चाह ही रह जाती है। पंचम स्थान के अलावा अन्यत्र चंद्रमा हो तो पुत्र संतति होती है। जीवन में संपत्ति भी अच्छी जुटा लेते हैं और अपनी मेहनत से अच्छा धन प्राप्त करते हैं। मित्रों, रेवती नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक
निष्फल प्रयत्न करने वाले, ये लोग ऐसी जगह प्रयत्न करते हैं जहां इनको सफलता मिलनी ही नहीं है। ये सांसारिक व्यवहार में अनाड़ी होते हैं। ये जीवन भर प्रयास करते रहते हैं और असफलता का दोष किस्मत को देते रहते हैं। आमदनी से ज़्यादा खर्च करना इनकी आदत होती है। ये घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। ये अच्छे खानदान से संबंध तो रखते हैं, लेकिन ये भी वैसे ही हों यह जरूरी नहीं है। मित्रों, रेवती नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के लिए मीन के अंतिम नवांश में चंद्रमा होने पर गंडांत मूल का प्रभाव उत्कट होता है। फिर इनके लिए गंडांत मूल का प्रभाव इतना प्रबल होता है कि चंद्रमा वर्गोत्तमी होने पर भी जीवन असफल और जीवन संशय देखा जाता है। फिर इनका मन भटकाव पूर्ण हो जाता है। ये निर्णय नहीं ले पाते हैं कि इनको करना क्या है और एक ही काम मन लगा करके नहीं कर पाते हैं। मित्रों, शास्त्रों में रेवती का जो शुभ फल कहा गया है वह गंडांत के अतिरिक्त समझना चाहिए। मित्रों, रेवती नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक नम्र स्वभाव का, देखभाल करने वाला, फिक्रमंद, जवाबदार, सामाजिक मानवता और समूह प्रेमी, पोषक होता है। जातक जीवन में एक से प्रेम करने वाला और सच्चा प्रेम करने वाला, जातक आध्यात्मिक, बचपन में निराश, बाद में धैर्यवान होता है। जातक इस जन्म के कर्म से पुनर्जन्म में सबकी देखभाल करने वाला होता है। जातक स्वतंत्र, महत्वाकांक्षी, प्राचीन संस्कृति में रुचिवान, पालतू जानवर और पशु प्रेमी होता है। जातक साहसिक, विदेशी जमीन पर सफल यानी कि घर से दूर जाकर के अथवा विदेश जाकर के सफलता प्राप्त करने वाला और सुखी वैवाहिक जीवन वाला, सुगठित शरीर वाला होता है। जातक सुखद मुखड़ा, धन सौभाग्य युक्त, नायकवादी होता है। जातक कलाकार, संवेदनशील, संकालू स्वभाव का, विनोदी स्वभाव का, हंसी मजाक करने वाला, अप्रत्याशित प्रसिद्ध, अचानक से प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला, राजनीति विज्ञान का प्रेमी, यात्रा प्रेमी, घूमने फिरने का शौकीन, परिवर्तनशील और दार्शनिक स्वभाव का होता है। जातक धनवान, हिम्मत वाला, थोड़ा अहंकारी लेकिन नेतृत्व योग्य, समाज का नेता, समाज में आगे आगे चलने वाला। जातक जहाँ भी रहता है वहाँ पर वो नेता बन कर के रहता है, लीडर बन कर के रहता है। जातक आकर्षक और स्वच्छ, सामाजिक, मित्रवान, अच्छा मेजबान, दीर्घायु और अच्छा प्रेमी होता है। मित्रों, रेवती नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों में अच्छी ऊर्जा होती है। इन लोगों को अपनी ऊर्जा का सही जगह इस्तेमाल करना चाहिए। यदि ये अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे। रेवती नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को धर्म से, ईश्वर से जुड़े रहना चाहिए, तभी इनको मानसिक शांति और आर्थिक लाभ दोनों मिलेगा। मित्रों, अभी तक हमने जाना कि रेवती नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का जीवन कैसा होगा। आइए अब हम जान लेते हैं कि रेवती नक्षत्र के किस चरण में आपका जन्म हुआ है तो आपके अंदर और क्या क्या विशेषताएं होंगी। मित्रों, रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लेने वाले व्यक्तियों में क्या क्या विशेषताएं होंगी, आइए जान लेते हैं। मित्रों, रेवती नक्षत्र का प्रथम चरण आशावाद, मानववाद अथवा विश्व प्रेम, शासक और स्वभाव का द्योतक है। मित्रों, रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लेने वाले जातक के कोई एक अंग में दोष होता है, यानी कि शरीर का कोई एक अंग टेढ़ा, छोटा अथवा बड़ा होता है, यानी कि सामान्य से अलग दिखने वाला होता है। जातक की नासिका छोटी होती है,
जातक का मुख थोड़ा टेढ़ा होता है। जातक कोमल होता है। जातक साहसी, गुणवान, प्रसिद्ध, अभिमानी और निपुण होता है। मित्रों, इस चरण में जातक व्यावसायिक विकास का प्रदर्शनकारी, जातक ज्ञानी लेकिन थोड़ा कपटपूर्ण व्यवहार करने वाला, परंतु जातक आध्यात्मिक स्वभाव का, लोगों की सहायता करने वाला, अपनी राह छोड़कर दूसरों की मदद करने से गलत समझा जाने वाला होता है। जातक अपना काम छोड़ कर के भी दूसरों की मदद करता है। इसे किसी की भी ज़्यादा मदद करने की आदत छोड़नी चाहिए। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म लेने वाले व्यक्तियों में क्या क्या विशेषताएं होंगी। मित्रों, दूसरा चरण आधुनिक विज्ञान, युक्ति, संस्था या संगठन और अति महत्वाकांक्षा का द्योतक है। मित्रों, रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म लेने वाला जातक अभिमानी स्वभाव का, हठी, जिद्दी लेकिन श्रेष्ठ, जातक नास्तिक, जातक किसी बड़े सामाजिक व्यक्तित्व का सचिव या सलाहकार, जातक मंत्री, बलवान, दुखी, धूर्त, बहुत चालाक स्वभाव का, दुविधाग्रस्त यानी कि जल्दी से कोई निर्णय नहीं ले पाने वाला, संशयवादी होता है। जातक प्रायोगिक, लक्ष्य उन्मुख, हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान देने वाला, जीवन को चरम सीमा तक जीने वाला, अपनी हर इच्छा को पूरी करने वाला, संतुलित स्वभाव का, पराधीन कार्य करने के बजाय स्वतंत्र काम करने की अधूरी इच्छा रखने वाला होता है। जातक को धन कमाने में परेशानी होती है। जातक को स्थिर होकर अभिमान छोड़ करके एक जगह काम करना चाहिए, तभी जातक को लाभ होगा। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि रेवती नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म लेने वाले व्यक्तियों में क्या विशेषताएं होंगी। मित्रों, रेवती नक्षत्र का तीसरा चरण मानववाद और बोहेमिया का द्योतक है। तीसरे चरण में जन्म लेने वाला जातक लंबा, बड़ा सिर, दुबला व सुस्त, रूखे नेत्र व रूखे बालों वाला, आलसी स्वभाव का, पुत्र सुख से हीन और लड़ाई झगड़ा पसंद करने वाला होता है। जातक कभी कभी छोटी छोटी बातों पर भी लड़ाई झगड़ा कर लेता है। मित्रों, इस चरण में जातक अपनी सीमा से भी पार जाकर के लोगों की मदद करने वाला होता है। इस कारण से लोग इसका दुरुपयोग करते हैं तथा सहायता जारी रखने से दाम्पत्य जीवन में कलह होता है। ये लोगों की बहुत ज़्यादा सहायता करता है, इस कारण से इसके वैवाहिक जीवन में मतभेद होते हैं। इसको ज़्यादा सहायता करने की आदत छोड़नी चाहिए। जातक अच्छे स्वभाव का, युद्ध विजयी और भाग्यवान होता है। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि रेवती नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म लेने वाले व्यक्तियों में क्या विशेषताएं होंगी। मित्रों, चौथा चरण स्वप्न और संचार का द्योतक है। मित्रों, रेवती नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म लेने वाला जातक ठिगना यानी कि सामान्य से थोड़ी कम हाइट वाला, जातक दीर्घ वक्ष यानी कि बड़े सीने वाला, बड़े कान व बड़ी नाक वाला, कोमल, प्रसिद्ध, बुद्धिमान, गुणवान और यशस्वी होता है। जातक दिन में स्वप्न देखने वाला, जीवन में असफल, अस्थिर, शीघ्र भ्रमित होने वाला होता है। मित्रों, रेवती नक्षत्र का चौथा चरण किसी भी अर्थों में, आर्थिक हो या आध्यात्मिक हो, दोनों ही अर्थों में शुभ नहीं होता। जातक कोई भी काम स्थिर होकर के नहीं करता। योजनाएं तो बड़ी बड़ी बनाता है, प्लान तो बड़े बड़े बनाता है, लेकिन अपनी योजनाओं पर काम नहीं कर पाता। जातक क्लेश का भागी होता है। जातक थोड़ा दुखी भी होता है।
रेवती नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म लेने वाले जातक को स्थिर होकर के काम करना चाहिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मित्रों, आज हमने जाना कि रेवती नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का जीवन कैसा होगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। नमस्कार।